रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सिंपल अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है कुछ नहीं लिखना आपको, राइट। कुछ बुक्स में इसको म्यू से डिनोट करते हैं और कुछ बुक्स में इसको एन से डिनोट करते हैं। आप जैसे भी मन करे वैसे लिख लो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। पहली बात, राइट, म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट कर देते हैं, राइट। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, राइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको डिनोट किया जाता है सी से। और जो कि आपको पता है वो किसके इक्वल होती है सर, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। जैसे जो जो सन से जो हमारे पास लाइट आती है अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमारे पास पहुंचती है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। अब होता क्या है, स्टूडेंट यूज्ड टू राइट इज एनी पर्टिकुलर मीडियम। भाई मीडियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनकम्प्लीट लाइन नहीं लिखनी, राइट। अगर पूरा मार्क चाहिए, ठीक है, क्या लिखना है, इट में भी डिफाइन है द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। बट मीडियम किस तरीके का, दैट पर्टिकुलर मीडियम शुड बी व्हाट टाइप सर, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अगर आप कल को मुझसे कहने लगे सर आपने तो कोई भी मीडियम बोला था, सर मैंने वहां पे स्टोन लगा दिया, सर मैंने वहां पे वॉल लगा दिया, मैंने वहां प्लास्टिक कुछ भी आपने इस तरह से, भाई वो ट्रांसपेरेंट ना, इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बस ये डेफिनेशन है, इसके अलावा आप कितनी डेफिनेशन बना लें वो सब एक्सेप्टेबल है, पर लेकिन इसका बेसिक, ठीक है, ये लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। So refractive index will be defined as speed of light in the vacuum to the speed of light in any particular medium, provided that that particular medium should be transparent। बात खत्म। अब मैं यहाँ पर सिंपल, राइट, मैं पेयर ऑफ मीडियाज लेता हूँ, राइट, मैं दो पर्टिकुलर मीडियाज लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपके पास आता है सर व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके पास सर व्हाट इज द, बताओ, रिलेटिव के अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुना, रिलेटिव के अलावा एनी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर दो तरह के एब्सोल्यूट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या वेरी गुड, द एब्सोल्यूट। कहां पर एब्सोल्यूट आएगा, कहां पर रिलेटिव आएगा, राइट, इसका भी एक तरीका है, देखिए। तो उससे पहले मैं आपको सिंपल एक एक पार्ट से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे पास एग्जांपल में क्या है, लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी, यहां पर मैंने ये इंटरफेस अरेंज करा। अब यहां पर मेरे पास क्या है, ग्लास है। अब यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पर एयर भी हो सकती है या पानी भी हो सकता है, राइट, ट्रांसपेरेंट भी। और दूसरा यहाँ पर क्या है, मेरे पास एयर है, लेट अस सपोज। मैं आपको आसान वाला केस नहीं दे रहा, जनरली क्या होता है समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एयर से ले जा रही है ग्लास, एयर से ले जा रही है वाटर में, हम ऐसा लेते हैं। मैं पहला ही केस उल्टा ले रहा हूँ, पहले केस उल्टा ले रहा हूँ, जिससे आपको विद रिस्पेक्ट वाला लॉजिक भी समझना, राइट, इन द वन टाइम। लेट अस सपोज व्हाट यू हैव डन, मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन समझ रहा हूँ, राइट। अच्छा एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन के लिए यूज होता है पहली बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूज फॉर रिफ्रैक्शन, नॉट फॉर रिफ्लेक्शन, रिमेंबर दैट। इसमें छुपा हुआ है साफ साफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा, इट्स यूज फॉर द रिफ्रैक्शन। लेट अस सपोज विद एनी पर्टिकुलर एंगल, मैंने एक रे को इंसिडेंट कराया, दिस इज द एंगल आया, here we have the normal, refraction is taking place, not reflection, right, this is the incident ray, ये मेरे पास नॉर्मल है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। now what's happening over here, इस रे को सीधा जाना चाहिए था, इस रे को सीधा जाना चाहिए था, तो लेकिन नहीं जाएगी। रीजन क्या है सर, यहाँ पर ग्लास था, द डेंसर मीडियम ऑफ देयर, ये ज्यादा डेंसर हो गया सर, राइट। और ये वाला मीडिया कैसा हो गया मेरे पास, रेयर मीडिया हो गया, एक डेंसर हो गया, दूसरा रेयर मीडिया हो गया। तो रे मेरे पास कैसे जानी चाहिए थी सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड जानी चाहिए थी, नहीं जाएगी। क्या होगा, डेंसर से रेयर जब जाते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे एयर के, वो काफी दूर दूर। लेकिन अगर बात करें डेंसर की, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास। मतलब यहाँ पर डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा, यहाँ पर जो डेंसिटी होगी मीडियम के पार्टिकल्स की वो कम। तो जो रे होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे कैसे जा पाएगी, वो कैसे जा पाएगी, एयर टू एयर। अब वेरी गुड, क्या वो बैंड होगी, क्या उसको कोई रोकने वाला होगा सर, जो रे होगी, राइट। तो आपको यही चीज समझनी है, रीजन क्या होगा, रीजन क्या है। अब रे को सीधा जाना था, लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, राइट, तो क्या हो जाएगी, वो बैंड नहीं होगी सर, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, दैट वुड बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रीजन भी कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास, और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े दूर दूर,
तो यहाँ पे क्या करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चे, एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज दैट, ये मेरे पास आई हो गया, ये बहुत आसान सी चीज है। यहीं पर एक पॉइंट आपको और समझना है, राइट। ये है मेरे पास स्नेल्स लॉ। देखो मैं पढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा हूँ, चलिए स्नेल्स लॉ कहाँ से आ गया, स्नेल्स लॉ कहाँ से आ गया, राइट। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। व्हाट द स्टूडेंट यूज टू राइट, वो सीधे लिख देते हैं सर, आई आर ये इससे ज्यादा होगा, ये इससे कम होगा, इसका इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका इफेक्टिव इंडेक्स कम है। अगेन एंड अगेन यू विल डू लाइक दैट, राइट। अगेन एंड अगेन यू विल डू लाइक दैट। आपको इतनी नॉर्मल चीजें करनी ही क्यों है, राइट। अगर फुल मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा अलग हट के आंसर लिखना पड़ेगा जो एक्चुअल में है, राइट। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर मेरे पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है सर यहाँ पर, राइट, according to Snell's law, sir, sin I by sin R. You will see, sir, sin I or sin R must be equal to that point of effective index. यहाँ से चीजें शुरू होती हैं और यहाँ तक हम पहुंचते नहीं है कभी कभी, राइट। सो जब भी आपको ये सब बताया गया इफेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखने तो ये लिखो, एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे तो अब इसमें क्या लिखूं सर, इसमें क्या नई चीज आप इसमें बता रहे हैं। लेकिन नहीं तो क्लियर, आप कौन से मीडियम से आए हैं, बच्चे वाला मीडियम है मेरे पास वन, ऊपर कुछ भी हो सकता था, एयर से ग्लास, ग्लास से वाटर, वाटर से ग्लास, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो एंटरिंग मीडियम है, तो एंटरिंग मीडियम है, वो एंटरिंग मीडियम है मेरे पास ग्लास, और जो लीविंग मीडियम है, एमरजेंट मीडियम है, वो बच्चे क्या है, एयर। तो ये वन हो गया और ये वाला मीडियम हो गया मेरे पास टू। लिखने का तरीका समझिए, लिखने का तरीका समझिए, क्वेश्चन क्योंकि इसी पर आता है, इसी पर आता है क्वेश्चन, राइट। तो आप जा रहे हैं मीडियम वन से मीडियम टू, you are moving from medium 1 to medium 2. It is the way to write, right? It is the way to write. अब medium 1 से medium 2 में जा रही है, लिखने का तरीका है। लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो स्नेल्स लॉ मुझे क्या वैल्यू देता है और इफेक्टिव इंडेक्स कैसे आता है। सो 1 म्यू 2 को बच्चे लिखा कैसे जाता है, वो लिखा जाता है मेरे पास यहाँ से म्यू 2 बाय म्यू 1। ये है वो लिखने का तरीका। अब होता क्या है, हम रट लेते हैं, कहां पर आया, मीडियम कौन सा है, वन, नीचे किस में जा रहे हैं, मीडियम टू में, सर आई शुड राइट म्यू वन बाय म्यू टू। ये गलत तरीका, ये गलत तरीका पूरी तरीके से। ये स्नेल्स लॉ आपको बताएगा, राइट। जब स्नेल्स लॉ में मैं एंगल वगैरह अप्लाई करूंगा, ये फर्दर अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे इतना डीप नहीं जाना 10th क्लास में, लिमिटेड चीजें करनी है, मार्क्स गेन करने हैं, राइट। तो यहाँ पर वन म्यू टू, मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है तो म्यू टू बाय म्यू वन, राइट। और अगर मैं टू से वन में आता, टू से वन में आता तो क्या लिखना चाहिए था मुझे बताओ, अगर मैं टू से वन में आता तो फिर मुझे म्यू वन बाय ऊपर म्यू, हाँ, ऊपर वन और नीचे टू। तो नीचे यहाँ पर यस एक शॉर्टकट है, ऊपर की तरफ लिखा जाता है में। मैं इसे कैसे सिखाता हूँ, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, जब भी इफेक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो ऊपर में और नीचे वाले में लिखा जाता है से। आप कभी गलती नहीं करेंगे, राइट। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, राइट। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैंड होना है, आगे होना है, ये तो सब लोग लिखते हैं, ये आपको थोड़ा स्पेसिफिकली ये चीज समझनी है। वन में तो ऊपर की तरफ हमेशा वॉल आता है जिस ले जा रहे हैं, राइट, और नीचे वॉल आता है जहां से जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, वन। बताओ जरा, ए से बी में जा रहे हैं, बी से ए में जा रहे हैं, मैंने भी बताया था अभी इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू। बी से ऊपर की तरफ कौन सा लिखा जाता है सर, में, राइट, और यहाँ पे लिखा जाएगा से। तो अगर मैं इसको जनरली स्नेल्स लॉ की फॉर्म में लिखता हूं तो व्हाट आई शुड राइट, मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा, ए से बी लिखना चाहिए या फिर मुझे बी से ए लिखना चाहिए साइड में। बी से ए, सर ये वाला। इसे कौन सा करेक्ट है, अब आप मुझे खुद देख कर बताएं जरा, ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, द सेकंड वन, यू व्हिच वन इज करेक्ट। बी ऊपर और ए नीचे, वन। Yes, this is wrong. This is correct, right? तो पहली बात तो यही क्लियर नहीं होता स्टूडेंट को, क्या मैंने जो रिलेशन लिखा है वो सही है या नहीं है। पहला पॉइंट यू टू रिमेंबर अबाउट दैट, ठीक है। अब मान लीजिए वन से आप टू में जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर आप जितने भी डेंसर मीडियम में जाएंगे, जितने भी आप डेंसर मीडियम में जाएंगे, तो स्पीड क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी बेटा, स्पीड घटेगा या बढ़ेगा, सर कम होगी।
डेफिनेटली, राइट, वेरी गुड। तो आपको एक रिलेशन बना लेना चाहिए अपने दिमाग में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा एक रिलेशन ये बनाना चाहिए सर टेम्परेचर से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक गर्म पानी है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, कौन से पर्टिकुलर मीडियम में, मतलब कौन से वाटर में रे का जो स्पीड है वो ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा सर? जिसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तीन रिलेशन हो गए। एक और रिलेशन देख लीजिए, वी स्पीड और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा? वेवलेंथ का भी सेम रिलेशन आपको मिलेगा। क्यों? v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। प्रीवियस जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज आ सोर्स डिपेंडेंट पैरामीटर। वो किसी भी सराउंडिंग की सिचुएशन पे, पैरामीटर कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी नेवर गॉट चेंज, वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। मैं एक मेल हूं, मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी कैसी है? लो पिच, राइट? एम्पलीट्यूड हाई लो हो सकता है, जो साउंड पढ़ते हैं लोग। उसी तरीके से फीमेल्स में क्या होगा? हाई पिच होती है, तो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं कर सकता मीडियम। अगर मैं कैसे भी बोलता हूँ, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है साउंड वेव की, लेकिन फ्रीक्वेंसी मेरे वोकल कोड पर डिपेंड करेगी, वो फिक्स है, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। उसी तरीके से तो वेवलेंथ और स्पीड में चेंज आता है। जो रिलेशन वेवलेंथ का है वही रिलेशन स्पीड का है, राइट? यहां पर इन दो तीन बातों से आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूं, वो भी सुन लीजिए। जितना ज्यादा डिफेक्टिव इंडेक्स होगा, डेविएशन भी रहेगा अपने एक्चुअल पाथ से उतना ही। प्रिज्म ऐसे बढ़ते हैं सर, रे से आ रही थी, ये जाके कितना डेविएशन, और एक रे सर इतना डेविएशन, तो किसका पर्टिकुलर डेविएशन ज्यादा है सर? तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, राइट? तो जिसका डेविएशन ज्यादा उसका इफेक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, राइट? जिसका इफेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा। तो डेल के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। नाउ व्हाट एल्स वी हैव? अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट पे, रिलेटेड विद व्हिच यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन। अब क्या होता है? जितना ज्यादा, आप लोग जरा देख कर बताइए, यहाँ पर सर एक लेंस है, यहाँ पर रे आती है, यहाँ पर बेंड होती है, और मेरे पास एक दूसरा लेंस है, इसका इफेक्टिव इंडेक्स μ1, इसका इफेक्टिव इंडेक्स μ2, लेकिन ये बेंड कर देती है यहाँ पर, इसने इसको जल्दी बेंड कर दिया। बच्चे देखकर बताएं किसका डेविएशन ज्यादा होगा? किसका डेविएशन ज्यादा होगा? वन वाला डेविएशन ज्यादा है, सेकंड वाला डेविएशन ज्यादा है? देखकर बताओ। सर सेकंड। सेकंड वाला डेविएशन ज्यादा है, बहुत बढ़िया। जब ये वाला डेविएशन ज्यादा है तो जरा देखो किसकी फोकल लेंथ कम है? जिसका डेविएशन ज्यादा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी, और जिसका डेविएशन कम, राइट? So here, now what else here? Now the last point. What is the power? So, beta, can you just tell me what is the power relation should be there? What is the relation of the power should be there? ये मैंने नहीं बताया, आप लोग भी डिस्कस कर रहे हैं पावर का रिलेशन। और बता दो बस यहाँ पर पावर का रिलेशन क्या होना चाहिए बच्चे? पावर किसकी ज्यादा होगी? ऊपर वाले लेंस की, नीचे वाले लेंस की ज्यादा होगी? नीचे वाले लेंस की। यस। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पावर से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अब पूरी फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड, डेविएशन, पावर का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, इट वाज ओवर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं पूछा जा सकता, इम्पॉसिबल, ये ओवर है। ठीक है? अगर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो मैं इसमें 4 रिलेशन और ऐड कर दूंगा बस। ये 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए अगर होगा तो 4 रिलेशन और ऐड करने हैं इसमें, और वो भी खत्म। डन? सो इज द क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन? जो अभी आपका एक क्वेश्चन था, तो वहां पर जो रे को आपने बताया था, तो सिंपल वहां पर साफ साफ पता चल रहा है सर, वहां पर बी डेंसर मीडियम है, और जो डेंसर होता है वहां पर स्पीड कैसी होती है? क्या होती है? कम या ज्यादा सर? कम होती है। जो ज्यादा डेंसर होगा, बस सिंपल है, यू कैन राइट द रिलेशन, राइट? अब रिस्पेक्ट, तो फिर रिस्पेक्ट वाली बात आ गई, तो एक के रिस्पेक्ट में किसका? तो मैंने यहां बताया
सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इफेक्टिव इंडेक्स। ये किसका है? ये इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी, या इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए? बताइए जरा, ये किसका है? विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? कैसे लिखोगे आप? हाउ? बी विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज द ए विद रिस्पेक्ट टू बी? ऐसा तो नहीं लग रहा? से नो सर। मे बी नहीं। इट माइट म्यू जी बाय म्यू ए, आई शुड राइट ओवर इट। तो किसके रिस्पेक्ट में? हम उसी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, राइट, जहां से रेज आती है। रेज कहां से आ रही है? एयर से। ये पता क्या है? दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा नीचे आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हमेशा नीचे आएगा। एक दो बातें दिमाग में आपको रखनी। ये क्लियर हो गया बेटा? ये बताओ, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और कोई डाउट हो तुम्हारा तो पूछ लो। एनी डाउट? ये सबसे आसान लॉजिक मैंने तुम्हें बताया। कैसा भी क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व इट। सर अगर हमें एक सर ये 1/v के हाँ बोलो बोलो बोलो, एक जना, एक बार एक जन पूछ। के 1/v के प्रपोर्शन में राइट साइड पे क्या लिखा है? हाँ 1/ नीचे टी है ये। बोलो। 1/v के प्रपोर्शन में राइट साइड पे 1/t है। हाँ वो 1/t लिखा। टी टाइम है। टेम्परेचर। टेम्परेचर। 1/, टाइम नहीं है, ये है टेम्परेचर। लिख लो, ये तो स्पीड हो गया, ये टेम्परेचर, ये वेवलेंथ, ये डेविएशन, ये क्या है? पावर। ये डेविएशन है, ये वेवलेंथ। पावर। ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको। कहेगा जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो नीचे आए, और जिसका जिसका निकालना है वो हमेशा ऊपर, राइट है ना? जिसका कहेगा वो हमेशा ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा वो हमेशा नीचे, राइट? ठीक है। मैं इसे कैसे याद रखता था? मैंने वाज इन 10th क्लास। मैं इसको ऐसे याद रखता था कि हम रिस्पेक्ट में, है ना, रिस्पेक्ट में, दूसरे की रिस्पेक्ट में हमेशा झुकते हैं, सर झुकाते हैं, राइट, जो हमसे बड़े होते हैं। तो जिसकी रिस्पेक्ट में हम लोग गर्दन झुकाते हैं, तो इसमें क्या है? जो नीचे रहेगा, राइट, जो गर्दन झुकाएगा वो रिस्पेक्ट, वो नीचे आएगा, राइट? ठीक है ना? जो रिस्पेक्ट में होगा वो गर्दन झुकाएगा और वो नीचे रहेगा, ठीक है? और जिसका रिस्पेक्ट करेगा, जिसका इफेक्टिव इंडेक्स निकालना है वो